Hello everyone, this is Archana, Assistant Professor at Nehru Memorial Shiv Narayan Das PG College, Badaयूं. I welcome you all on my YouTube channel, The Inclusive Zone. तो जैसा कि आपको पता है, इस समय हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन पेपर का यूनिट 9 जो कि रिलेटेड है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट से। यहाँ से आपके नेट के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ नेट के एग्जाम में ही नहीं बल्कि असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ले लीजिए, वो फिर चाहे जीआईसी का एग्जाम हो, जीडीसी का एग्जाम हो या एमएड, बीएड, जितने भी एग्जाम्स होते हैं उन सब में यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। और इसी सीरीज में हमने इसका पहला टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है एजुकेशनल मैनेजमेंट से रिलेटेड। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है, क्या एलिमेंट्स हैं एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के, एंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और दोनों के बीच में कॉन्सेप्ट समझते हैं। एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज का फोकस पॉइंट हमारा एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। तो जिसने भी अभी तक एजुकेशनल मैनेजमेंट की वीडियो ना देखी हो तो वो उस वीडियो को जरूर देखें ताकि दोनों के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आ जाए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। तो now we are moving towards our next slide. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो जैसे कि यहाँ पे लाइन लिखी हुई है, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन इज रिगार्डेड एज अ प्रोसेस। एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ इंटीग्रेटिंग द एप्रोप्रिएट ह्यूमन and material resources that are made available and made effective for achieving the purpose of program of an educational institution। मतलब कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपके ह्यूमन रिसोर्सेस, हम बार बार इन दो टर्म्स का जिक्र करेंगे जो कि पिछले वीडियो में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ह्यूमन रिसोर्सेस क्या है और मटेरियल रिसोर्सेस क्या है। तो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और प्लस जो आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं, इन दोनों को, ये जो दोनों अवेलेबिलिटी होती है दोनों तरीके की रिसोर्सेज की, इनको कैसे इफेक्टिवली यूज करके किसी पर्पस के लिए एक प्रोग्राम बनाना और वो जो प्रोग्राम और वो जो पॉलिसीज होंगी उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कैसे अप्लाई करना है, ये क्या होता है आपका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इज इट क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऊपर वाली लाइन, नीचे वाली लाइन आपको याद रखनी है। ब्रॉड अम्ब्रेला, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन को किसी एक एस्पेक्ट में हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना, ये क्या एक ब्रॉड अम्ब्रेला टर्म है encompassing a number of process such as। अब देखिए, अब आपको क्या याद रखना है कि एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, हमने अभी बात की कि जो आपका शैक्षिक प्रशासन है ये क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, प्लानिंग आती है, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग एंड इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस। तो ये सारी जो एक्टिविटीज हैं, ये सारे जो काम हैं, ये किसके अंतर्गत आते हैं, आपके एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत आते हैं। तो शैक्षिक प्रशासन क्या है, जिसमें जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, सपोज हमने कोई प्रोग्राम बनाया, तो अब उस प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि प्लानिंग क्या होगी, ठीक है, क्या ऑर्गेनाइजेशन होगा, क्या क्या चीजें हम ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे उसका डायरेक्शन होगा, कैसे हम चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे हम कंट्रोल करेंगे, और कैसे जो हमारा प्रोग्राम हमने जो बनाया था उस प्रोग्राम को हम कैसे इवेल्युएट करेंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है ये किसके अंदर आती है, आपकी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आती है। इज दैट क्लियर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी एलिमेंट्स और फंक्शंस ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया, अगर जो आपसे पूछा जाए कि एलिमेंट्स क्या है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के,
या फंक्शंस क्या है, मतलब एलिमेंट्स और फंक्शंस दोनों एक ही चीज है यहाँ पे। तो सबसे पहला क्या है, प्लानिंग। ठीक है, अब प्लानिंग में क्या है, जैसे कि एक स्कूल है या कोई इंस्टीट्यूट है, हम इंस्टीट्यूट की बात कर लें, तो एक इंस्टीट्यूट है, उस इंस्टीट्यूट के लिए हमने क्या बनाया, एक प्रोग्राम या एक पॉलिसी बनाई। अब उस पॉलिसी को बनाने के लिए क्या होगा, प्लानिंग होगी। ठीक है, तो क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, क्या चीज, किन किन चीजों की नीड होगी, है ना, क्या हमारे एम्स होंगे, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कैसे हम चीजों को कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे हम पूरी पॉलिसी का मतलब एक हम ये कह सकते हैं कि पूरी पॉलिसी का जो स्ट्रक्चर होता है हम पहले से ही क्या कर लेते हैं, डिसाइड कर लेते हैं। तो वो किसके अंदर आता है, आपका प्लानिंग के अंदर आता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जहां जब भी आप कहीं घूमने जाते हैं तो घूमने से पहले आप क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं ना, कि आपको किस जगह पे जाना है, उस जगह से रिलेटेड आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आप कहाँ रुकेंगे, है ना, किन किन जगहों पे घूमने जाएंगे, तो इन सारी चीजों की भी प्लानिंग करते हैं। उसी तरीके से एक इंस्टीट्यूट जब एक पॉलिसी बनाता है तो उस पॉलिसी से रिलेटेड क्या करता है, पहले प्लानिंग करता है उन चीजों की। प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग तो कर ली, अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या आ जाएगा, आपका जो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं और आपके मटेरियल रिसोर्सेज हैं। अब इन दोनों को मैनेज करना, इन दोनों को ऑर्गेनाइज करना भी एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही आता है। ह्यूमन रिसोर्सेज का मतलब अगर जो हम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज में कौन कौन आ जाएगा, आपके प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, आपके टीचर्स आ जाएंगे, नॉन टीचिंग स्टाफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे लोग इसके अंदर आ गए, ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर आ गए। मटेरियल रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन आएगा, आपकी बुक्स, ठीक है, फर्नीचर, फर्नीचर हो गया, बुक्स होंगे आपकी, है ना, और आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, है ना, तो ये सारे लैब के इक्विपमेंट्स क्या होंगे, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गया, आपका मटेरियल रिसोर्सेस के अंदर आ गया। तो इन सारी चीजों को क्या करते हैं, हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, प्लानिंग की। ये जो स्टेप्स है ये सीक्वेंस में ही होंगे, आपको ये याद रखना है, है वो सीक्वेंस में ही होंगे, ये आपको याद रखना। पहले हम प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे चीजों को। उसके बाद स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है, किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाने के लिए स्टाफ की बहुत जरूरत होती है। ठीक है, तो टीचिंग के लिए जैसे सपोज कि किस सब्जेक्ट को कौन सा टीचर पढ़ाएगा, है ना, जो आपके अदर वर्क्स है वो कौन सा एम्प्लॉय करेगा, इन सारी चीजों को क्या करता है, स्टाफिंग करते हैं, स्टाफ, है ना, स्टाफिंग से आप याद रखिए कि स्टाफ, है ना, कि जो भी चीजें आपने ऑर्गेनाइज की, सपोज हमने बात की ह्यूमन रिसोर्सेज की, तो स्टाफिंग में कौन आ जाएगा, जितने भी आपके ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनको इंक्लूड करना। ठीक है, वो हो गया आपका। तो पहला क्या हुआ, पहले आप प्लान करेंगे, फिर ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर स्टाफिंग करेंगे। स्टाफिंग करने के बाद क्या आएगा, आपका डायरेक्शन। ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 3, और 4th नंबर पे क्या आएगा, आपका डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि कैसे चीजों को करना है, निर्देश देना जिसको कहते हैं, चीजों को कैसे करना है, उसको डायरेक्शन बोलेंगे। सपोज कि अगर जो हमने बात की पॉलिसी की, तो पॉलिसी को कैसे डिजाइन करना है, कैसे बनाना है ना, क्या काम इसके अंदर करना है, पॉलिसी में कौन कौन से चीजों को इंक्लूड करना है, इसको डायरेक्ट करना है ना, वो क्या हो गया आपका डायरेक्शन, निर्देशन देना हो गया। फिर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब यहाँ पे क्या है, समन्वय जिसको बोलते हैं हिंदी में, कि यानी कि जो भी आपके पास स्टाफ है, यानी कि स्टाफ में आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों हो गए, तो इनके बीच में या कि आपस में कैसे कोऑर्डिनेशन बनाया जाए कि जो हमने एम्स बनाए हैं वो फुलफिल हो जाए। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन के बाद क्या आ गया आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब जो भी आपने पॉलिसी बनाई, ठीक है, आपने क्या किया, पॉलिसी बनाई। अब पॉलिसी बनाने के बाद क्या रिजल्ट्स आए या क्या आउटपुट निकल के आ रहा है, इसको क्या करना है, आपको रिपोर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है आपका बजटिंग। 4th नंबर पे, 4th नंबर पे आपका आ गया डायरेक्शन। ठीक है, 5th नंबर पे आ गया आपका कोऑर्डिनेशन, 6th नंबर पे आ गया आपका रिपोर्टिंग, और 7th नंबर पे क्या आ गया, बजटिंग। बजट का मतलब क्या होता है, पूरा लेखा जोखा, एक पॉलिसी को बनाने में कितना पैसा लगेगा, क्या क्या चीजें लगेंगी, कितना खर्चा आएगा, उसका एक बजट बनाना। बजट बनाने के बाद कंट्रोल एंड इवेल्युएशन, यानी कि जो आपने पॉलिसी बनाई है उसका मूल्यांकन करना कि जो आपने एम्स बनाए थे वो एम्स फुलफिल हुए हैं या नहीं हुए हैं।
इज दैट क्लियर? तो ये क्या हुआ है, आपके एलिमेंट्स हुए एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के। इज दैट क्लियर? नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी डिफरेंस बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर जो आपको इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर जो आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के अगर जो आपको मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में अंतर समझ में आ गया, तो एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में भी आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग की। तो मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है? ठीक है, नहीं, प्रबंधन। ये क्या है? मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन बाय थ्रू अदर्स by directing their efforts towards achievement of predetermined goals। यानी कि जो गोल बनाया गया था, है ना, अभी हमने पीछे डिस्कस किया, एक पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी का कोई गोल होगा, तो जो हमने गोल बनाया था उस गोल को पूरा करने के लिए कुछ लोग होंगे, है ना, जो कि काम करेंगे। इज दैट क्लियर? तो जो एक पॉलिसी बनाने का काम कौन करता है? एडमिनिस्ट्रेशन करता है। अब उस पॉलिसी पे काम कौन करेगा? वो क्या हो गया? आपका मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज कंसर्न्ड विद द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड ऑब्जेक्टिव प्लान्स एंड पॉलिसीज। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या करता है कि उद्देश्य क्या होंगे किसी पॉलिसी के, पॉलिसी को बनाना, पॉलिसी को प्लान करने का काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। और उस गोल को पूरा करने के लिए काम कौन करेगा? वो क्या होता है? आपका मैनेजमेंट होता है। इज दैट क्लियर? फिर आपका नेचर क्या है? नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज एन एग्जीक्यूटिंग फंक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट काम को एग्जीक्यूट करता है ना, अंडर द सुपरविजन। यानी कि सपोज जैसे कि आपके घर में कोई बर्थडे पार्टी है, अब उस बर्थडे पार्टी में जो काम करेंगे वो क्या करेंगे? उस एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं? एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसी के सुपरविजन के अंदर। इज दैट क्लियर? एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन इज अ डिसीजन मेकिंग फंक्शन। एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, प्रशासन जो होता है, वो डिसीजन लेता है ना, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा काम कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा। इज दैट क्लियर? और उस काम को अंजाम कौन देगा? आपका मैनेजमेंट देगा। इज दैट क्लियर? फिर हम बात करते हैं कि मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है। मैनेजमेंट डिसाइड्स हु शुड व्हाट एंड हाउ शुड ही शुड डू इट। मतलब कौन कैसे क्या काम करेगा, ये कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट डिसाइड करता है। एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स व्हाट इज टू बी डन एंड व्हेन इट्स टू बी डन। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन ये डिसाइड करेगा कि क्या काम करना है और कब तक करना है। ये कौन डिसाइड करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। इज इट क्लियर? देन है टेक्निकल एंड ह्यूमन स्किल्स। यानी मैनेजमेंट में आपके टेक्निकल और ह्यूमन स्किल्स का यूज होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्सेप्चुअल एंड ह्यूमन स्किल्स का यूज होता है। जैसे किसी भी पॉलिसी को बनाने के लिए उस पॉलिसी का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, तो जो कॉन्सेप्ट क्लियरेंस की बात आती है वो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा, और जहां पे टेक्निकल बात आएगी वो कौन करेगा? आपका मैनेजमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? अगर जहां पे भी आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं लेवल की तरफ। लेवल क्या है? जो मैनेजमेंट है आपका, ये लोअर और मिडिल लेवल पे काम करता है, और जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है ये टॉप लेवल का है। मतलब यहाँ पे आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये टॉप लेवल का हो गया, और ये क्या करेगा? काम करवाएगा। तो काम कौन करेगा? आपका मैनेजमेंट करेगा। इज दैट क्लियर? देन है एप्लीकेबिलिटी। इट इज एप्लीकेबल टू बिजनेस एंड फर्म्स। मैनेजमेंट का ज्यादातर यूज हम बिजनेस में करते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन का हम नॉन बिजनेस फर्म्स में करते हैं। इन्फ्लुएंस क्या है? द डिसीजंस आर इन्फ्लुएंस बाय द वैल्यूज, बिलीव्स एंड डिसीजंस ऑफ द मैनेजर। यानी कि जो मैनेजर होगा उसके इन्फ्लुएंस, वो इन्फ्लुएंस मतलब वो अपने जो उसके कोवर्कर्स होते हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के जो कस्टम्स होंगे, है ना, जो पब्लिक ओपिनियन होगा वो काम करेगा। देन स्टेटस की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूट्स द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हु आर पेड। यानी कि यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है? पेमेंट करता है। और जो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? रिप्रेजेंट्स ओनर्स ऑफ द
एंटरप्राइज हु अर्न प्रॉफिट्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। यानी यहाँ पे क्या होगा कि जो मैनेजर क्या करेगा, मैनेजर के अंदर कुछ एम्प्लॉयज होंगे जो कि काम करेंगे। अब जो प्रॉफिट कौन कमाता है, प्रॉफिट कमाता है एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। इज दैट क्लियर? यानी कि प्रॉफिट कौन कमाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन कमाएगा। और सैलरी किसको मिलेगी, ये जो काम कर रहे हैं जो एम्प्लॉयज है उनको सैलरी मिलेगी। इज दैट क्लियर? तो ये डिफरेंस है आपका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट, है ना। अब ये जो प्रिंसिपल्स है ये ऑलरेडी हम फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी हम एजुकेशनल मैनेजमेंट और एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन के हम जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। दोनों के प्रिंसिपल ऑलमोस्ट सेम है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अलग से इसको समझाने की जरूरत है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ऑलरेडी हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, तो जिसने भी पिछली वीडियो ना देखी हो वो देख ले, ठीक है। फिर डिवीजन ऑफ वर्क ये भी हमने डिस्कस किया था। डिसिप्लिन ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डायनेमिक ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग की ही हम इतनी देर से बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, है ना। ये सारे जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ये ऑलरेडी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर जो वीडियो आपने ना देखी हो तो उन वीडियो को देखिए, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस किया, डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा। अगर जो कहीं भी ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक पूछ लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।